नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार सभी प्यारे साथी बताएंगे। आज वीकली करंट अफेयर्स का दिन है और आज हम डिस्कशन करने वाले हैं पूरे वीक की करंट अफेयर्स। प्रतिदिन तो हम करंट अफेयर्स डिस्कस करते ही हैं, लेकिन अब जो वीक में जो इंपॉर्टेंट प्रश्न रहते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, उनका हम डिस्कशन करते हैं। तो जो लोग डेली क्लास देखते हैं वो बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात क्या है, वीकली भी आप लोग जरूर देखा करिए। आइए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा विश्व बैंक में भारत के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है। तो आप कहेंगे भैया जी किसको नियुक्त किया गया है, नीलकंठ मिश्रा जी को नियुक्त किया गया है। अगर हम बात करें कि वर्ल्ड बैंक, इसकी स्थापना कब हुई, थोड़ा सा डिटेल जानते हैं। आप कहोगे 1944 में। हेडक्वार्टर कहां पर है, आप कहोगे वाशिंगटन में। अगर हम बात करते हैं प्रेसिडेंट कौन है, आप कहोगे भैया जी अजय बंगा है। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट देखो भाई, जैसे अगर बात करते हैं, आप कहोगे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की नई अध्यक्ष कौन है, आप कहोगे साध्वी रजत ज्योति जी हैं। नेक्स्ट है, नेपाल की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद कौन बनी है, आप कहोगे भूमिका श्रेष्ठा बनी हुई है। याद रखना, प्रसार भारती का नया अध्यक्ष कौन बना है, आप कहोगे प्रसीन जोशी जी बने हुए हैं। एप्पल के नए सीईओ कौन बने हैं, जॉन टर्नस बने हैं। रक्षा लेखा महानियंत्रक के कौन बने हुए हैं, आप कहोगे अनुग्रह नारायण दास बने हुए हैं। नेक्स्ट है, हल के सीएमडी कौन बने हैं, आप कहोगे रवि के। नेक्स्ट है, देश की पहली खुले तौर पर क्वीर एलजीबीटीक्यू राज्यसभा सांसद कौन चुनी गई है, मेनका गुरुस्वामी जी चुनी गई हैं। नेक्स्ट है, अगर बात करते हैं बिहार के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, आप कहोगे सम्राट चौधरी जी बने हुए हैं। अगला है, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं, आप कहोगे रोहित जैन जी बने हुए हैं। और नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष किसको बनाया गया है, आप कहोगे अशोक लाहिरी को बनाया गया है। ठीक है, याद रखिए। अगला हमारा प्रश्न है, इसके पहले हम आपको बता देते हैं, जिन भी प्यारे साथियों ने ये 99 रुपीज में जो हमने आपको निकाली हुई है 50 टॉपिक और जो आपको डेली पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड जो करंट अफेयर्स है, याद रखना ये आप जरूर ले लीजिए। एग्जाम के समय पर जब सुपर टेट आएगा फिर आप लोग भागते मत घूमना, ठीक है, कि हमें कहां से करंट पढ़नी है, कहां से और भी चीजें पढ़ रही, यहां पर आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। अमूमन जितने लोग डेली देखते हैं 1000-2000 लोग, वो सब ले चुके हैं। जो नए स्टूडेंट ये उनको बता रहे हैं, ठीक है, कि आप लोग जरूर ले लीजिएगा। जैसा हम पढ़ा रहे हैं वैसे ही इसमें बिल्कुल पीपीटी आपको मिल रही है। अगला है, डीपीआईआईटी ने थोक मूल्य सूचकांक डब्ल्यूपीआई, अगर हम बात करते हैं, आधार वर्ष 2011-12 से बदलकर अब क्या कर दिया है, तो आप कहोगे भैया 2022 और 23 कर दिया गया है। हाल ही में किस देश को पहली बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है, तो आप कहोगे भैया जी किसको चुना गया है, आप कहोगे किर्गिस्तान को भैया जी चुना गया है। अगर हम बात करते हैं, इसका कार्यकाल 2 वर्ष तक रहने वाला है। 1 जून 2027 से शुरू होगा। यूएनएससी का मतलब है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, इसकी स्थापना 1945 में हुई। हेडक्वार्टर कहां पर है, आप कहोगे न्यूयॉर्क में। किर्गिस्तान की राजधानी क्या है, आप कहेंगे बिश्केक है। और राष्ट्रपति का नाम है सादिर जापारो। हमने कल की क्लास में आपको सभी नए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री याद करवाए थे। मुद्रा क्या है, आप कहोगे किर्गिस्तानी सोम है। भारत की बात करें, भारत और किर्गिस्तान के बीच जो अभ्यास होता है वह कौन सा अभ्यास होता है, आप कहोगे खंजर होता है। अगला है, जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य सुरहा ताल को भारत की कौन सी रामसर साइट घोषित किया गया है, आप कहोगे 100वीं रामसर साइट बन गई है। अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित है। और एशिया में सर्वाधिक अगर बात करें, भारत में 100 रामसर साइट है। 99 नंबर की है शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य, ये कहां है, तो आप कहेंगे भैया जी उत्तर प्रदेश में। कौन सी है, आप कहोगे शेखा झील अभ्यारण्य। 98 नंबर की बात करें, आप कहोगे छारी ढांड है, खारी नहीं है, आप कहोगे भैया छारी ढांड पक्षी अभ्यारण्य है। कहां पर है, आप कहोगे कच्छ गुजरात में है। नेक्स्ट है 97 नंबर की बात करें, आप कहोगे पटना पक्षी अभ्यारण्य है, एटा उत्तर प्रदेश में। और याद रखना ये यूपी का 11वां रामसर स्थल है। सबसे ज्यादा रामसर साइट कहां पर है, आप कहोगे भैया तमिलनाडु में। कितनी है, 20 है। नेक्स्ट है, भारत का पहला रामसर साइट आप कौन बताओगे, आप कहोगे चिल्का झील है। कहां पर है, चिल्का झील और केवला देव, याद रखना ये उड़ीसा में और ये राजस्थान में 1981 में बना हुआ। सबसे बड़ा रामसर स्थल सुंदरवन है 2019 में। और सबसे छोटा आप कहोगे भाई हिमाचल प्रदेश में है, रेणुका वेटलैंड, याद रखना 2005 में बना था। चलिए
जो प्यारे साथी संकल्प बैच से जुड़ चुके हैं, संकल्प बैच जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं उन लोगों को मैं इन्फॉर्मेशन दे देता हूं। हमारी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, आप लोग जरूर जुड़िएगा और बढ़िया तरीके से डेमो देखने के बाद ही क्लास में एंटर करिएगा। डेमो आप देखेंगे तभी आपको पढ़ने में और भी ज़्यादा मजा आएगा। अगला है, बात करते हैं फ्रेंच ओपन 2026 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? आप कहोगे मीरा आंड्रीवा ने जीता हुआ है। किसने जीता है? आप कहोगे मीरा आंड्रीवा ने जीता है। अगला है, कलिंग साहित्य महोत्सव के चौथे जो संस्करण का आयोजन कहां किया गया है? आप कहोगे भैया काठमांडू में किया गया है। और अगर बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल की, आप कहोगे सरहुल महोत्सव 2026 झारखंड में। आप कहोगे चापचार कुट उत्सव 2026 कहां मनाया गया? मिजोरम में। नेक्स्ट है मथुआ धर्म मेला 2026, आप कहोगे पश्चिम बंगाल में मनाया गया। डोल जात्रा उत्सव 2026 और हट्टी रिसाला उत्सव महाराष्ट्र में मनाया गया। नेक्स्ट है अट्टूकल पोंगल उत्सव 2026 कहां पर? आप कहोगे केरल में। और जनजाति कला उत्सव 2026 कहां मनाया गया? आप कहोगे भैया नई दिल्ली में। अगला है, द सेकेंड ऑर्बिट पुस्तक के लेखक कौन है? आप बताएंगे भैया जी इसके जो लेखक हैं उनका नाम है शुभांशु शुक्ला। अगर आपने कल की क्लास देखी होगी तो वहां पर हमने पूरा डिटेल में आपको बताया हुआ है और डिटेल में आप लोग बढ़िया तरीके से क्या करके रखिएगा, आप कहोगे नोट करके रखना। जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स की बात करें, आप कहोगे मदर मैरी कम टू मी किसकी है? अरुंधति रॉय की है। नेक्स्ट है ऑपरेशन सिंदूर किसकी है? रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल KGS ढिल्लों की है। अगला है डिफरेंस बट नो लेस किसकी है? अनुपम खेर की है। अपनापन है शिवराज सिंह चौहान की। फॉर स्टार ऑफ डेस्टिनी किसकी है? मनोज मुकुंद नरवणे की। अगला है सब पर राम तपस्वी राजा किसकी है? आप कहोगे आशुतोष अग्निहोत्री की है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाएंगे भाई एक बार। अगला है, फीफा विश्व कप के 23वें संस्करण की जो संयुक्त मेजबानी है वह किन देशों के द्वारा की जा रही है? आप कहोगे भैया जी अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको, इन 3 देशों के द्वारा की जा रही है। इनके शुभंकर के बारे में हमने आपको विस्तृत तरीके से चर्चा करी हुई थी। आइए कल की क्लास आप देखेंगे यानी सैटरडे की, आपको देखने को बढ़िया से विस्तृत चर्चा मिल जाएगी। हाल ही में किस देश के नेशनल पेमेंट्स इंटरफेस NPI के साथ UPI लिंकेज की शुरुआत हुई है? आप कहोगे भैया जी नेपाल के साथ। किसके साथ? नेपाल के साथ। NPI और UPI दोनों अब क्या है, साथ में इनकी साझेदारी हो गई है। अब बेहतर तरीके से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, अब कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं कटेगा। और रियल समय में जो नेपाल के लोग हैं वो बाहर रहते हैं तो वो UPI के जरिए पैसा आराम से ट्रांसफर कर सकते हैं। चलिए अगला है, पश्चिम बंगाल में बेरोजगार युवाओं के लिए युवा शक्ति भरोसा कार्ड योजना किसने शुरू करी है? आप कहोगे यह BJP के द्वारा शुरू करी गई है। याद रखना इसमें 3000 रुपए मंथली दिए जाएंगे। किसको दिए जाएंगे? तो आप आराम से बताओगे भैया जी बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहायता देना, 3000 रुपए दिए जाएंगे। पश्चिम बंगाल राजधानी कोलकाता है, CM शुभेंदु अधिकारी है। याद रखना यहाँ पर सॉल्ट लेक स्टेडियम है, कोलकाता में है। देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन गुवाहाटी से हावड़ा के बीच में बनी चल रही है, आप कहेंगे। नेक्स्ट है, दिल्ली सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर लोगों को रोजगार देने के लिए दुर्गा योजना की शुरुआत करी हुई है। किसकी शुरुआत करी है? आप कहोगे भैया दुर्गा योजना की शुरुआत करी हुई है। आइए अगला हमारा प्रश्न है, सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद के लिए सड़क मंत्रालय ने किस कंपनी के साथ राहवीर योजना के लिए साझेदारी करी है? तो आप कहेंगे भैया जी रैपिडो के साथ। किसके साथ? रैपिडो के साथ। अगला है, अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए भारत के इजी कनेक्ट मॉडल के तहत पहला शहर कौन सा बना हुआ है? आप कहोगे पहला शहर बना है भैया वाराणसी। कौन सा बना है? आप कहोगे भैया जी वाराणसी बना हुआ है। अगला है, हाल ही में जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स, अगर हम बात करते हैं ग्लोबल पीस इंडेक्स में 2026 में भारत की रैंक क्या है? आप कहोगे 127 नंबर पर है। याद रखना कि टॉप में कौन सा है? आप कहोगे आइसलैंड है सबसे शांतिपूर्ण, फिर न्यूजीलैंड है, स्विट्जरलैंड है। पड़ोसी देश जो भूटान है उसकी रैंक 16वीं है, श्रीलंका की 14वीं है। इसको जारी कौन करता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा इसको जारी किया जाता है। अगर हम बात करें अन्य महत्वपूर्ण सूचकांक की, आप कहोगे वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में 116वीं रैंक भारत की है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 157वीं रैंक भारत की है। और ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में 13वीं रैंक किसकी है? आप कहोगे भैया जी भारत की है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाएंगे।
अब यहां तक हमारे प्रश्न थे, हम आपको बता दे रहे हैं, दोबारा फिर याद दिला देते हैं कि 99 का जो हमने करंट अफेयर्स स्पेशल बैच है उसको आप जरूर रोल कर लेना। उसमें इस क्लास की पीडीएफ मिलेगी और अंतिम समय में आपको हम ई बुक देने का भी बेहतर से प्रयास करने वाले हैं। और जिन लोगों ने संकल्प बैच ले रखा है वो बिल्कुल भी उसमें एनरोल नहीं करेंगे, उनको वह फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा, यानी उसके जो फोल्डर्स हैं वो उसमें ऐड कर दिए जाएंगे। मुलाकात अगले क्लास में करेंगे। एक बार जरूर कमेंट में बताना कि आपको क्लास कैसी लगी है। प्रतिदिन क्लास में जरूर जुड़ा करो। संकल्प बैच की क्लास शुरू हो गई है, वहां पर भी आप अपनी शुरुआत कर सकते हो। नमस्कार।